भारत में केरल के तिरुअनंतपुरम शहर में एक मंदिर है जो सिर्फ आस्था का केंद्र नहीं है, बल्कि एक बहुत बहुत बड़े रहस्य का घर भी है। हम बात कर रहे हैं श्री पद्मनाभ स्वामी मंदिर की। अब जरा इस रकम पर गौर कीजिए, 83 लाख करोड़ रुपए, मतलब $1 ट्रिलियन से भी ज्यादा। जी हाँ, इतना खजाना इस मंदिर के तहखानों में मिला है और इसी वजह से ये दुनिया का सबसे अमीर मंदिर कहलाता है। पर इतनी दौलत तो बस शुरुआत है। मंदिर का जो असली और सबसे बड़ा राज है ना, वो एक बंद दरवाजे के पीछे कैद है। ये है इसका छठा तहखाना, वॉल्ट बी। तो चलिए इस पूरे रहस्य को परत दर परत खोलते हैं। हम सबसे पहले बात करेंगे तहखानों से मिले खजाने की, फिर जानेंगे कि राजाओं की विरासत क्या रही है। इसके बाद देखेंगे कि यहाँ विज्ञान और पौराणिक कथाएं कैसे मिलती हैं, और आखिर में उस छठे दरवाजे के राज से पर्दा उठाने की कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले बात करते हैं खजाने की। हुआ ये कि साल 2011 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने एक आदेश दिया कि मंदिर के 6 में से 5 तहखानों को खोला जाए। और जब वो दरवाजे खुले तो अंदर जो मिला उसने सच में पूरी दुनिया को हैरान करके रख दिया। अंदर जो मिला ना, वो किसी की भी कल्पना से परे था। सोचिए, भगवान की 18 फुट की विशाल मूर्ति के लिए पूरा का पूरा सोने का सिंहासन, 18 फुट लंबी शुद्ध सोने की चेन, हजारों साल पुराने रोमन और नेपोलियन के सिक्के, हीरे और कीमती रत्नों से जड़ी हुई मूर्तियां। मतलब ये सिर्फ सोना चांदी नहीं था, ये तो इतिहास और कला का एक ऐसा खजाना था जिसकी असल में कोई कीमत ही नहीं लगाई जा सकती। तो अब अगला सवाल ये उठता है कि भाई आखिर इतनी दौलत आई कहां से? इसका जवाब छिपा है सदियों के इतिहास में, भक्तों के चढ़ावे में, और सबसे ज्यादा त्रावणकोर की शाही परिवार की एक अनोखी भक्ति में। देखिए, इस कहानी की जड़ें जाती हैं 18वीं सदी में। महाराजा मार्तंड वर्मा ने त्रावणकोर को एक मजबूत राज्य बनाया, लेकिन साल 1750 में उन्होंने एक ऐसा काम किया जिसने सब कुछ बदल दिया। त्रिपुदीदानम नाम के एक समारोह में उन्होंने अपना पूरा का पूरा राज्य, सारी दौलत और यहां तक कि खुद को भी भगवान पद्मनाभ का सेवक घोषित कर दिया। और यही इस कहानी का सबसे जरूरी हिस्सा है। त्रावणकोर के राजा खुद को राजा मानते ही नहीं थे, वो तो खुद को पद्मनाभ दास यानी भगवान का सेवक मानते थे। इसका मतलब ये हुआ कि राज्य की सारी संपत्ति अब भगवान की हो गई और राजा सिर्फ उसके रखवाले यानी केयरटेकर बन गए। और बस यही वजह है कि पीढ़ियों तक यह खजाना मंदिर में सुरक्षित जमा होता चला गया। ये मंदिर सिर्फ इतिहास और दौलत के बारे में नहीं है। यहां पर आस्था और प्राचीन ज्ञान, मतलब मिथ और साइंस, एक साथ मिलते हैं और यह संगम बहुत ही कमाल का है। एक बहुत पुरानी कथा है दिवाकर मुनि नाम के एक तपस्वी की। कहते हैं कि भगवान विष्णु ने उनकी तपस्या से खुश होकर उन्हें अपने असली विराट रूप के दर्शन दिए। वो रूप इतना विशाल था कि मुनि उसे देख ही नहीं पाए। तब उनकी प्रार्थना पर भगवान ने अपना रूप छोटा कर लिया और माना जाता है कि वही 18 फुट का स्वरूप आज मंदिर में मूर्ति के रूप में स्थापित है। और यहीं पर विज्ञान और आस्था का वो संगम दिखता है जिसकी हम बात कर रहे थे। देखिए, इस मंदिर की वास्तुकला, इसका आर्किटेक्चर इतना सटीक है कि साल में सिर्फ 2 दिन, 21 मार्च और 23 सितंबर यानी इक्विनॉक्स के दिन, जब दिन और रात बराबर होते हैं, तब सूरज की पहली किरणें कुछ खास खिड़कियों से गुजरकर सीधी भगवान की मूर्ति पर पड़ती हैं। यह हमारे पूर्वजों के खगोल विज्ञान यानी एस्ट्रोनॉमी के ज्ञान का जीता जागता सबूत है। कमाल है ना? चलिए अब आते हैं इस कहानी के सबसे बड़े, सबसे उलझे हुए रहस्य पर। वो एक तहखाना जो आज भी एक पहेली बना हुआ है, वॉल्ट बी। तो आखिर क्या है उस छठे दरवाजे के पीछे? ये वो सवाल है जिसने ना जाने कितने इतिहासकारों, वैज्ञानिकों और भक्तों को दशकों से परेशान कर रखा है। आखिर ऐसा क्या है वॉल्ट बी में? सबसे हैरान करने वाली बात तो ये है कि इस दरवाजे पर कोई ताला, कोई कुंडी, कुछ भी नहीं है। कहा जाता है कि इसे एक शक्तिशाली ध्वनि मंत्र से सील किया गया है, जिसे कहा जाता है अष्टनाग बंधन मंत्र। मान्यता यह है कि इसे कोई सिद्ध योगी ही अपने मंत्रों की शक्ति से खोल सकता है। मतलब किसी चाबी से नहीं, किसी मशीन से नहीं, सिर्फ मंत्रों से। और इस दरवाजे से जुड़ी चेतावनियां भी कम नहीं हैं। पहली बात, दरवाजे पर 2 बड़े बड़े नाग बने हैं, जैसे कोई गार्ड हों। दूसरी, एक श्राप की कहानी है कि अगर इसे जबरदस्ती खोला गया तो कोई बहुत बड़ी तबाही आएगी।
तीसरी एक ऐतिहासिक चेतावनी भी है। कहते हैं 1930 के दशक में इसे खोलने की कोशिश हुई थी और जो लोग इसमें शामिल थे उनकी रहस्यमयी मौत हो गई। और चौथा, एक थ्योरी ये भी है कि ये तहखाना सीधा अरब सागर से जुड़ा है और इसे खोलने पर भयानक बाढ़ आ सकती है। तो इन्हीं सब मान्यताओं और खतरों को देखते हुए शाही परिवार ने हमेशा इसे खोलने का विरोध किया है। और बात यहां तक पहुंची कि साल 2020 में भारत के सुप्रीम कोर्ट ने भी शाही परिवार के संरक्षक अधिकारों को सही ठहराया और ये तय हुआ कि वॉल्ट भी फिलहाल के लिए बंद ही रहेगा। तो आखिर में सवाल वहीं का वहीं खड़ा है, क्या उस दरवाजे के पीछे सोने से भी कोई कीमती खजाना है, या कोई ऐसी खतरनाक शक्ति है जिसे दुनिया से दूर रखना ही बेहतर है, या फिर ये बस एक कहानी है, एक किंवदंती जिसे छेड़ना नहीं चाहिए? शायद इसका जवाब हमेशा के लिए उस बंद दरवाजे के पीछे ही कैद रहेगा। ऐसे ही नवीनतम वीडियो के लिए चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।